देखिए 24 में देखिए जो जहाँ तक कि 24 की बात है तो मोदी जी सबको ही कह रहे हैं। हाँ भैया किसको लाएंगे? देखिए मजबूरी वृंदावन में तो राधे राधे कहना ही पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। आएंगे तो वही, आपको भी पता हमको भी पता है वो कितना उनकी जो स्ट्रेटजी है हम लोग उससे गुजर रहे हैं। आएंगे तो वही, ये हम नहीं कहते कि नहीं आएंगे, लेकिन आने की दिशा और दशा सही होनी चाहिए। उनको आगे बढ़ाने वाले भी तो हम ही लोग हैं, आप ही लोग तो हो। उस टाइम समर्थन करते ना। इंडिया गठबंधन है, उनके पास स्पष्ट मत नहीं है कि वो किनको आगे लाएंगे, नाम ही नहीं दिया है, नाम ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि मजबूरी है मोदी जी को लाने की, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ, अगर हम समाज जाए तो जाए कहाँ, किसके कदमों में जाके? यादव जी के पैर छुए? हमारी बात सुन लीजिए, अगर मोदी जी को हम नहीं लाए तो विपक्ष वाला तो नाम ही नहीं बता रहा कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, पता नहीं किसी चोर को बना देंगे बाद में। अब इसको घोषणा करनी चाहिए ना कि हमारा कैंडिडेट ये है प्रधानमंत्री का। लेकिन जातिगत जनगणना में तो सबका ही मतलब सपोर्ट है ना, सब साथ में है। जातिगत जनगणना में सपोर्ट गलत है ना, ये वोट का एजेंडा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, ये सपोर्ट करना ये जातिगत जनगणना एक जो है भ्रमित करने के लिए लाया गया, ये कहीं से इसका आंकड़ा सही नहीं है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का ये बहुत बड़ा हथकंडा है कि बिहार के आम जनता को जातियों में उलझाकर मुख्य मुद्दे से भटकाने की बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी चाल है। 2024 में कितना फर्क पड़ेगा इन फैसलों से? बहुत फर्क पड़ेगा। बिहार की 40 लोकसभा सीट है और 40 में 40 भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और मोदी के नाम पर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता टकटकी लगाकर बैठी है कि किस दिन लोकसभा चुनाव की घोषणा होगा। हम 40 के 40 सीट जो है, चाहे मोदी जी जिस सीट पर जो प्रत्याशी दे दे, वहां की जनता यह मन बना के जातिगत जनगणना इधर उधर की बातों में बिहार की जनता नहीं भटकने वाली है। आज देखिए, आज चाहे जितने भी रेलगाड़ी, ट्रेन है, हवाई जहाज है, सभी समय पे चल रहा है। मोदी जी ने जो काम किया है, देश दुनिया में एकदम भारत का नाम एकदम चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। मोदी मोदी नहीं, भारत भारत हो रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है। अब यह भारत रुकने वाला नहीं है, भारत आगे बढ़ने वाला है और बढ़ने वाला ही है, बढ़ने वाला ही है और आगे बढ़ते रहेगा। इसको जनता जातिगत जनगणना में और छोटे मोटे इधर उधर के लॉलीपॉप दिखाने से जनता नहीं भटकने वाली है। लेकिन इंडिया गठबंधन हुआ है इस बार, आपको पता है सारी पार्टियां एक साथ हो रही हैं और मोदी जी एक तरफ है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या हुआ था महाभारत के अंदर? महाभारत आपने देखी हैं, महाभारत की किस्सा सुनी है, कहानियाँ सीरियल देखी हैं। महाभारत में जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण से 16 अक्षी सेना दुर्योधन लेते हैं और दूसरी तरफ पांडव श्री कृष्ण को लेते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण को लेते हैं और महाभारत में धर्म की जीत होती है और धर्म हमेशा हारा है। उसी प्रकार से चाहे इंडिया गठबंधन में जितने लोग हों, ये सभी भ्रष्टाचारी आपस में अपने ईडी, सीबीआई और भ्रष्टाचार, काले धन को छुपाने के लिए गठबंधन किए हैं, नहीं कि भारत के जनता के हित में गठबंधन किया है। इन्होंने अपने हित में, अपने भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए इन लोगों ने गठबंधन किया है और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। लेकिन जनता कहती है कि मोदी राज में कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप फिर भी कहते हैं कि मोदी जी ने ही विकास किया है। एक ऐसा आदमी है जिसके पास थोड़ा भी समय है, उसके पास 2 काम मिल रहे हैं। यहाँ जो देख रही है ना, गरीब, मजदूर, किसान, चाहे जिस वर्ग का हो, उसके पास एक नहीं 2-2, 3-3, 4-4 काम हैं। आज आप इससे महसूस कर लीजिए कि जो जमीन का दाम अगर 1 लाख रुपया था, वह जमीन आज गरीब 5 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार है। उसके पास पैसे आ रहे हैं, चारों तरफ विकास का कार्य हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ी तेज गति से, आपको मालूम ही है, जानती ही हैं कि आज विश्व का 5वां इकोनॉमी, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में यह देश आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से मोदी जी आएंगे और यह देश दुनिया का तीसरा और आने वाले 25 वर्षों में भारत सबसे आगे बढ़ता हुआ देश होगा, सबसे 1 नंबर इकोनॉमी का देश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मोदी जी के बाद जोगी जी आएंगे, जोगी जी आएंगे। जय जय श्री राम, हरा हरा महादेव।
क्यों इतना कॉन्फिडेंट है आपको कि आपको लगता है कि मोदी जी ही आएंगे और कोई चेहरा सामने नहीं आ सकता? उसकी क्या वजह है? क्या ऐसा हुआ है आपके मन में जो आपने ये सोच लिया है कि सिर्फ मोदी जी या योगी जी आने? अच्छा ये बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए, हम अमृत काल में हैं, हमने आज़ादी के बाद ऐसा कुछ देखा है इस प्रकार से? क्या देखा आपने? अरे क्या नहीं देखा, यह लाल किला का चौक देख रहे हैं जो यहाँ हम इस प्रकार से खड़ा नहीं हो सकते थे। चौक पर तिरंगा देखे हमने जो कि तिरंगा नहीं देखा था। वहाँ 370 हटते हुए देखा है। राम मंदिर का जनवरी में उद्घाटन हो रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनते हुए देखा है। मध्य प्रदेश में हर हर महादेव का उज्जैन में बनते देखा है। पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में जय जयकार हो रहा है भारतीय संस्कृति का और भारतीय अर्थव्यवस्था का। क्या कहना चाहते हो आप? आप कुछ कहना चाहते हो? आप बार बार बोल रहे थे कि नहीं ये बातें ठीक नहीं है, आप बताइए। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये कहना जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि राम मंदिर का हमने देखा है, तो ये सारी चीजें जो मंदिर हैं, मंदिर तो पहले भी बने थे, बहुत सारी चीजें पहले, तिरंगा पहले भी था, तो क्यों अब ऐसा हुआ? ये कह रहे हैं लाल चौक पर पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता था और वहाँ तिरंगा फहराया गया। कैसे बोलते हैं? वहाँ लोग जा नहीं पाते थे, वहाँ भारत माता की जय नहीं कर पाते थे और वहाँ जाके हम भारत जय कहते हैं। राष्ट्रवाद बढ़ा है मोदी के कार्यकाल में, राष्ट्रवाद बढ़ा है। राष्ट्रवाद बड़ा है लेकिन धर्म की राजनीति भी बड़ी है। नहीं, पहले भी होती थी। सारे पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया, वो कौन राजनीति थी? सारे आज दिल्ली में रह रहे हैं, कोई कहाँ रहे हैं, वो कौन सी राजनीति थी? वो कौन सी राजनीति बताओ आप। जातियों में राजनीति जो भी है जातियों में गलत है। ये होना चाहिए, भारत आगे बढ़े, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी है, चाहे कोई भी हो, भारत आगे बढ़ना चाहिए। जनता को नौकरी मिलना चाहिए, पढ़ा लिखने का स्कूल चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये तो लालू प्रसाद कर रहा सब गलत है। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जिसकी मर्जी है, हम तो यहीं रहने का, हमें तो यहीं रहना है। लेकिन फिर भी मोदी जी या राहुल गांधी? हम ये हमारे जो हम खुद वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते आप वोट? नहीं देते, जब साले काम ही ना करें तो हम वोट काहे के लिए दें? लेकिन ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। अरे तो जिसके लिए करा है तो वो करे। सब कहते हैं 370 कश्मीर चिल्लाते रहते हैं। कश्मीर का भी काम किए हैं, गद्दारी वाला काम किया है, गरीब को भिखा दिया है। जो अपना हम एक ही बात बोलेंगे, मुद्दा ज़्यादा नहीं है, एक ही सवाल बोलेंगे। जो बीवी को नहीं चला पाया तो देश को क्या चलाएगा? वो एक ही बात बोलेंगे। हम लोग का रोजगार ही नहीं किया है, 200 रुपये दिन कमा रहे हैं, 200 खा लेंगे, महिलाओं को क्या पालेंगे, बच्चा को क्या पालेंगे, स्कूल में दाखिल कराएंगे, वो रोड में सोएंगे। बोल रहा है मोदी जी ने जितना काम किया है तो देश को बर्बादी के चक्कर में पड़ा दिया है, बेच देगा। हम एक ही बात मोदी जी से आप लोग से कहना चाहेंगे कि मोदी जी को हटा दीजिए। नहीं, अभी आपने सुना कि लोग क्या मोदी जी को हटाएंगे, कारण बता जरा। हम लोग का दिहाड़ी नहीं बढ़ता है, बेच करता भाई, क्या काम करता है? हम भाई साहब, मैं मैनेजर हूँ, मैं होटल में। अच्छा, होटल सैलरी क्या है तेरा? मेरा 30,000 सैलरी था, आप कम कर दिया है। कितना कर दिया? 20,000। 20,000 कम होता है? तू बेरोजगार कहाँ है फिर? बेरोजगार क्यों नहीं हूँ? कहाँ है बेरोजगार? 20,000 रुपये जो कमाएगा, एक मिनट में कहना चाहता हूँ जनता के सामने, 20,000 रुपये जो महीना कमाएगा भाई, वो बेरोजगार हो सकता है? क्यों नहीं होगा? आप लोग तो मेहनत का खा रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं कि 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं जाम करके, समझ गए? तुझे क्या हमको ये चाहिए कि राहुल गांधी को, हाँ, तो तुझे सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? तो फिर बेरोजगारी कह रहा है? तो हम 18 घंटा ड्यूटी करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने 9 साल में, एक मिनट, 9 साल में मोदी जी ने आप लोग यार, मैं ये जो है मोदी जी के कह रहे हैं 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल उन्होंने कोरोना काल में काटा है, 7 साल में इतने काम किए हैं कि अनगिनत काम है। बताइए कितने काम जुड़वा दूं, गिनवा दूं आपको? अभी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि क्या किया है, कोई काम नहीं किया। ये 20,000 रुपये कमाते हैं और ये बेरोजगार है, इनके तो सुने ही हैं आप। ये 20,000 कमाने वाला ये बेरोजगार है फिर भी, समझ